Hello guys, today we do extended grammar chapter 7, the child. Today's topic is direct and indirect reported speech. Look at the sentences given below. How have you done your term paper? Mother asked Dushyant. I have done it well, said Dushyant. In these sentences, the words are repeated accurately as they were spoken, and quotation marks enfold the words. In English language, there are two ways of telling someone what someone else has said. The type of reporting shown in the example above is called डायरेक्ट स्पीच. अब ये वाले हैं ना बेटा डायरेक्ट स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिए हुए हैं. अब देयर इज अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग द सेम कन्वर्सेशन. अब दूसरा भी होता है बेटा, उसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कहा जाए. मदर आस्क्ड दुष्यंत हाउ ही हैड डन हिज टर्म पेपर. दुष्यंत सेड दैट ही हैड डन इट वेल. In these sentences, quotation marks are not used to enfold the words. अब इन वाले सेंटेंस में बेटा हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाया, कोटेशन के ऊपर कोई भी मार्क नहीं लगाया है. दिस टाइम इज अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग. हियर द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड. देयर आर आल्सो चेंज इन the usage of verbs, pronouns, etc. This type of reporting is called indirect speech or reported speech. जब हम इन्वर्टेड कोमास से बाहर कर देते हैं तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. नोटिस द यूज ऑफ वर्ब्स सच एज आस्क्ड और सेड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच given above. These verbs are called reporting verbs. The speaker may has given made a statement, request, question, command or exclamation. The use of the reporting verb depends on the types of sentence reported. Here is a list of verbs that can be used in reporting speech in different forms of sentences: statements, affirmative sentence, negative sentences एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और क्वेश्चंस. अब बेटा ये बुक्स दिया हुआ है, इनमें कुछ वर्ब दी हुई हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब में इनमें यूज होंगे. रिक्वेस्ट एंड कमांड्स. बैग, प्रे, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड. ये दो रिक्वेस्ट और कमांड हो तो हमने ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं. एक्सक्लेमेशन, क्राई, शाउट, एक्सक्लेम, स्क्रीम, एक्सेट्रा. When verbs such as assure, inform, convince, promise, persuade, notify, remind, tell, warn, etc. are used as that clause follow the indirect object. अब ये वाले हैं बेटा indirect object के साथ आएंगे. My father taught us that we must respect the elders. With some verbs, prepositional phrases are used before the that clause. अब दैट क्लाज है, उससे पहले हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करेंगे. अब जैविर कंप्लेंड टू. अभी कंप्लेंड टू है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है. द वाइस चांसलर दैट द स्टूडेंट्स वर डिसओबीडेंट. हेयर इज दिस सेंटेंस. द प्रीपोजिशनल फ्रेज में बी रिगार्डेड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है बेटा जो किसी व्यक्ति के लिए आए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी वस्तु के लिए आए. अब जर्नल एक्सेप्शंस है. देयर इज नो चेंज इन द स्पीच इन द सिंपल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट व्हेन स्टेटिंग ए यूनिवर्सल जर्नल और हैबिचुअल ट्रूथ. The teacher said the sun rises in the east. The teacher said that the sun rises in the east. अब बेटा यहाँ said था हमारा past है, लेकिन हमने यहाँ present में ही रखा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा. अब journal rules for changing
डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ नियम हैं बेटा जो डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तब। अब फर्स्ट, देर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का ये वाला हिस्सा है, ये वाला है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच है बेटा। सेकेंड है रिपोर्टेड वर्ब से चेंज इनटू आस्क, एक्सक्लेम, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन एंड नेचर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब से को हम इनमें चेंज करेंगे जैसे जिसकी ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब बेटा 3, 4 और 5 ये वाले रूल्स हैं। दीज आर रूल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू SON 1, 2, 3। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब विक्रम सेड आई एम वेरी टायर्ड। अब यहाँ हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो विक्रम है, या विक्रम सेड दैट, या आई की जगह हमने ही का यूज कर दिया, और यहाँ एम है फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा वाज वेरी टायर्ड। A second person pronouns is the direct speech change according to the object of the reporting verb. He said to me, "You are handsome." अब इसका हो जाएगा he told me that I am handsome। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, ये me है या ऑब्जेक्ट है, और सेकंड you है, ये सेकंड पर्सन है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ आई आ जाएगा हमारा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। अब डायरेक्ट जैकब सेड मोहन वाज प्रेजेंट यस्टरडे। अब यहाँ थर्ड पर्सन है मोहन, तो ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा बेटा। जैकब सेड दैट मोहन हैड बीन प्रेजेंट द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है बेटा देर आर सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट चेंज व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ वर्ड हैं जो चेंज होंगे, दिस चेंज इनटू दैट, दी चेंजेस इनटू दोज, हेयर देयर, हैंस हेयर बाई, देंस देयर बाई, नाउ चेंज इनटू देन, today change into that day, tomorrow into the next day, yesterday the previous day, last night the previous night, Thursday so, ago before, just, then, last week the previous week, tonight that night, next week the following week। अब हमारे डायरेक्ट में स्पीच में ये दिया होगा नेक्स्ट वीक, तो हमने इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग वीक यूज करना है। नेक्स्ट, इन ए सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड ए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर है, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच। अब द ऑफिसर सेज, अब यहाँ प्रेजेंट हो गया बेटा, ये यस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब द ऑफिसर सेज दैट यस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। द प्रिंसिपल विल सी, उदित विल परफॉर्म वेरी वेल इन द फाइनल टर्म एग्जाम्स। अब यहाँ फ्यूचर दिया हुआ है तो यहाँ अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। द प्रिंसिपल विल सी दैट उदित विल परफॉर्म वेरी वेल इन द फाइनल टर्म एग्जाम। नेक्स्ट बेटा, if in a sentence the reporting verb is used the past tense, the tense in indirect speech change in the following manners। रिपोर्टिंग वर्ब जो स्टार्टिंग का है हमारा फर्स्ट पार्ट, तो अगर वो पास्ट में है तो अंदर वाले हैं वो कैसे चेंज होंगे वो बताया है। सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर टू कंडीशनल में। अब व्यू टू रिमेंबर, अब कुछ ये रिमेंबर दिए हुए हैं, कौन सी हमने लगानी है वर्ब की फॉर्म। इजमार है, ये चेंज हो जाएगा वाज वर में, वाज वर चेंज इनटू हैड बीन। वो जो पास्ट वाला का पास्ट परफेक्ट में हो गया बेटा, हैज और हैव इनटू हैड में, विल शैल चेंज इनटू वुड शुड, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट, ड और डज नॉट चेंजेस इनटू डिड नॉट चेंज इनटू हैड नॉट। फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट, देयर इज नो चेंज इन द यूज ऑफ मस्ट, मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा बेटा व्हेन इट एक्सप्रेसेस एन एडवाइस, कमांड, इंटेंशन, परमानेंट, रूल ऑफ, प्रोहिबिशन, बट व्हेन इट expresses future necessity or compulsion, it changes into would have, and in expressing immediate or present necessity it changes into had to. In the indirect speech the modal are changed into the corresponding past tense forms. In assertive sentences change the reporting verb say into tell. However, if there is no object after the reporting verb say, they do not change the reporting verb. 10 वाला है बेटा, the generally conjunction that should be used after the reporting verb though it can be avoided. The principal said to Wazir, "You are a liar." The principal told Wazir that he was a liar. I said, "My father left for Mumbai only yesterday." I said that my father had gone to Mumbai only the previous day. Yesterday का बेटा पीछे पढ़ा था ना हमने, yesterday का the previous day चेंज हो जाएगा। ये थे बेटा पार्ट 1 आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब पार्ट सेकंड में बाकी के रूल करेंगे।